हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रह गया था ना बेटा, उसका हाफ पार्ट अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम अवधियां कैसे तय करते हैं, मतलब हम पीरियड्स में हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, उसका यहाँ एक बैकग्राउंड दिया हुआ है बेटा। जो जेम्स मिल थे ना, अब वो थे कौन? जेम्स मिल थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक। इन्होंने 1817 में एक बुक पब्लिश की जिसके 3 वॉल्यूम हैं। बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इन्होंने इस बुक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। वो 3 पीरियड्स कौन से थे बेटा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब रीजन क्या था हिंदू मुस्लिम का? एक तो जब ये ब्रिटिशर्स आए, हिंदू के मुसलमान के जो राजा थे ना, उनका राज था। धर्म के बेस पर फिर इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया। ऐसा इनका कहना था कि उस टाइम जब ये आए थे तब इंडिया में जो धर्म है ना, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम 2 पीरियड्स में मतलब डिवाइड किया। और खुद को जब ब्रिटिश पीरियड इंडिया में आया तो इन तीनों को लेकर जेम्स मिल ने ये बुक लिखी। इन्होंने जो पीरियडाइज किया है उसे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और इस बुक को पढ़ा भी। अब आगे है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड करते ही क्यों हैं डिफरेंट पीरियड्स में। रीजन एक तो यह भी है बेटा कि टाइम की खासियत का पता चलता है, और क्या है उसमें जो केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम टाइम में नहीं बता सकते कि हम टाइम में नहीं बता सकते कि वही किस टाइम क्या हुआ था, लेकिन पीरियड्स में हम बता सकते हैं कि किस टाइम का पीरियड कैसा था। जेम्स मिल को लगता था कि जो सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में, एशियाई जो समाज है ना, वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। एशियाई समाज में तो इंडिया भी आता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि जो हिंदू और मुसलमान है ना, वो ही रूल कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं कंट्री पर क्रुएलिटी से, यानी कि निर्दयी तरीके से। एक दूसरे के धर्म को देखकर वो खुश नहीं थे, लोग अंधविश्वासी थे। जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश से हटकर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंडियन हिस्टोरियंस की, यानी कि भारतीय इतिहासकारों की, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा है। एक तो एशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इस डिवीजन में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। पहली बात तो उन्होंने पीरियडाइज किया है, वो उन्होंने बोरो किया है वेस्ट से, जहां पर मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है साइंस में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में, इक्वालिटी में, इन सब में प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना। और अगर मिडवल पीरियड की बात करें तो उसके अंदर मॉडर्न सोसाइटी की तो कोई फीचर्स ही फिट नहीं होते। आप इस बुक में ये भी पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश रूल हुआ है ना, तब यहाँ पर न तो कोई इक्वालिटी थी और न ही कोई फ्रीडम थी, न ही कोई लिबर्टी थी और न ही कोई ग्रोथ था। इसी वजह से काफी इतिहासकारों ने इस पीरियड को कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक युग कहा है। अब कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक होता क्या है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन को जो कंट्रोल किया, या फिर ये कह सकते हैं कि यूरोपियंस जो है वो जो कंट्री है, इन्होंने इंडिया को कंट्रोल किया, उसे कहा जाता है औपनिवेशिक युग। इन्होंने यहाँ के जो राजा थे, लोकल नवाब थे, उनको दबाया। यहाँ के जो रिवेन्यू है उनको कलेक्ट किया। अब रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे? अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करते थे। वे सामान को लो प्राइसेस पर खरीदते थे और हाई प्राइसेस पर बेच देते थे। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को दबाती है पॉलिटिकल वे से, इकोनॉमिकल वे से, और समाज में चेंजेस जब होते हैं ना, तो इस प्रोसेस को औपनिवेशीकरण कहते हैं। देखिए, सभी क्लासेस ने, सभी ग्रुप्स ने सेम चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इसलिए हम अपनी हिस्ट्री को कहते हैं अवर पार्ट्स, यानी कि हमारे अतीत। अब जो ये प्लूरल बन गया,
सभी ने सेम चेंजेस नहीं देखे, वैरायटीज रही हैं, टाइम डिफरेंट रहा है, पीरियड डिफरेंट रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अब आगे है प्रशासन अभिलेख। अब ब्रिटिशर्स ने प्रशासनिक अभिलेखों की बात कर लेते हैं। जैसे हम ब्रिटिशर्स को लगा कि हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है लिखित में चीजों का रखना। उन्होंने सोचा था कि क्या क्या लिखित में हो, मतलब उन्होंने सोचा क्या था कि क्या क्या लिखित में होनी चाहिए। जब वे इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं, प्लान बनाते हैं और कोई भी नई पॉलिसी आती है, हम हर एग्रीमेंट को रिटर्न में रखना होगा। इन्वेस्टिगेशंस को रिटर्न में रखते थे ताकि उससे जो है चीजें थोड़ी आसान हो जाएं। जब ये सारी चीजें रिटर्न में लिखी जाएंगी तो प्रॉपर स्टडी की जा सकती है उन पर और प्रॉपर डिबेट भी किया जा सकता है चीजों पर। तो उन्होंने क्या तैयार किया, फाइल्स तैयार की, रिपोर्ट्स तैयार किए। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये लेटर्स हैं, ये तैयार तो कर दिए, इनके लिए केयरफुली इनको प्रिजर्व करने, मतलब इनको ध्यान से रखने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी जहां ये सेफ्टी से रखे जाएंगे। इसलिए क्या किया इन्होंने, रिकॉर्ड रूम अटैच करवाए। हर प्रशासनिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें, अब वो इंस्टीट्यूट में कौन से थे इंस्टीट्यूट, जैसे तहसीलदार का ऑफिस हो गया, कमिश्नर का ऑफिस, लॉ कोर्ट के ऑफिसेज, सभी के साथ अटैच्ड रिकॉर्ड रूम रखे गए। अब रिटर्न में जो चीजें थी वो रिकॉर्ड रूम में रखी जाती थी। हम अभी भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं जिनको मतलब प्रिपेयर किया गया था उस टाइम पर, क्योंकि वो आज के टाइम में भी प्रिजर्व हैं। जब मिडल 19th सेंचुरी में जब जो ये प्रिंटिंग प्रेस आई थी, तब इन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज तैयार की गई थी। ठीक है, इनको मतलब वो आज के टाइम भी बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है बेटा। अब आगे हैं सर्वेज जो हुए थे बिकम इम्पोर्टेंस, मतलब सर्वेज बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे और सर्वेज की प्रैक्टिस भी कॉमन हो गई थी। रीजन ये भी था कि सर्वे करने का कि इनको कंट्रोल करना था इंडिया पर, तो इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे करवाए। और रीजन ये था कि वो बेनिफिट उठाना चाहते थे, सस्ते दामों पर चीजें खरीदते थे, महंगे दामों पर बेचते थे। इन्होंने हर तरह के सर्वे करवाए, जैसे कास्ट, रिलीजियन, फॉरेस्ट सर्वे। ऑल एंड ऑल इनका बस एक ही मकसद था कि किस तरह से हर जगह से बेनिफिट उठाया जाए। अब बात करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं हमें क्या नहीं बताते। ये जो रिकॉर्ड्स थे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये जो रिकॉर्ड्स थे वो सब बताते थे ये रिकॉर्ड्स जिसमें ये इंटरेस्टेड थे और जो ये लोग बताना चाहते थे। ये अपनी प्रोस्पेरिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे। ठीक है, अपनी अच्छाई को दिखाना चाहते थे। ये जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए उनको ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने अच्छे लोग थे। ऐसे रिकॉर्ड्स हमें नहीं बताते कि अदर लोग क्या फील करते थे, उन्होंने किस तरीके से इनके एक्शन पर रिएक्ट किया था, ये सब नहीं पता चलता। हमें ये सब कैसे पता चलता है, हमें कुछ लोगों की जैसे डायरियाज मिली हैं, कुछ अकाउंट्स मिले हैं जो यात्रा करने आते थे, जैसे काफ़ी चाइनीज़ ट्रैवलर आए यहाँ पे, फाहियान वगैरह, जो हमने 3 ट्रैवलर पढ़े भी हैं। अदर ट्रैवलर्स भी हैं जो वो आते थे यहाँ पर और अपना एक्सपीरियंस लिखते थे। उनकी बुक से भी हमें पता चलता है कि लोग क्या फील करते थे। जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से भी हमें पता चलता है कि लोग क्या फील करते थे। पॉपुलर बुकलेट्स थे, उससे भी हमें पता चलता है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि लोग एक्चुअली में फील क्या कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम इतना नहीं जान सकते कि हिस्ट्री को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया गया था। ये सब इतना इजी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू नो। इसी वजह से हमें इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि हिस्ट्री को जो कॉमन पीपल है उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया था। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर का नाम था कब, कैसे और कहाँ। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।